हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अपनी ज़िंदगी में तुम ठीक होगे। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो तुम झेल नहीं पाते हो, बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। जैसे तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा क्लेश चल रहा है ब्रेकअप का। अब तुम ब्रेकअप 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 मतलब सुबह ब्रेकअप, दोपहर को ब्रेकअप, 2 घंटे बाद ब्रेकअप, 4 घंटे बाद ब्रेकअप। बहन चुदगी तुम्हारे दिमाग के। ठीक है, अब तुम रो रहे हो, क्लेश कर रहे हो। ठीक है, अब तुम चाहते हो मूव ऑन करना चाहते हो, भागना चाहते हो, निकलना चाहते हो। एक तरफ तुम निकलना चाहते हो, दूसरा मन तुम्हें खींच खींच के वहीं पे लेके जा रहा है। बस भैया बंदी चाहिए, और कोई नहीं चाहिए, वही बंदी चाहिए। क्यों? भैया वही चाहिए, वो यूनिक है सबसे, वो हमारी जिंदगी में लकी थी। जब वो हमारी जिंदगी में आई थी तब हम खुल के हक पाते थे, खुल के मूड पाते थे। बस यही तुम्हारे लिए लकी है। ठीक है, तुम्हारा फ्यूचर खागी वो दीमक की तरह, वो चीजें तुम्हें दिख नहीं रही है। ठीक है, नोच नोच के चील को देखा कैसे कुत्ते को फाड़ फाड़ के खाती है वो, वैसे उसकी यादें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। तुम तड़प रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। ठीक है, उसके आगे हाथ जोड़ रहे हो ऐसे कि यार प्लीज एक बार हमसे बात करो। जिस बंदी है बंदे का तुम्हारे फोन से कभी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होता था, बहनचोद अब उसका मैसेज नहीं आता, टेक्स्ट मैसेज नहीं करती, मिस कॉल नहीं मारती वो। ठीक है, आज तुम उसी झांटू क्वालिटी बंदी है बंदे के लिए तड़प रहे हो। सुसाइड करने के बारे में सोचते हो कि भैया मर जाएंगे, हो सकता है हमारी आत्मा को शांति मिल जाए, उसके तुम्हारे मर जाने से बाबा का घंटा मिलेगी। ठीक है, तुम्हारी जो आत्मा यहाँ पे जी रहे हो तुम्हारे, ठीक है, जो तुम जिंदगी जी रहे हो, ठीक है, उससे देख रहे हो, ठीक है, उसके पीछे जा रहे हो, ठीक है, उसके बारे में सोच रहे हो। भाई ये जो तुम जिंदगी जी रहे हो ना, ये ऐसी जिंदगी मरने के बाद नहीं मिलेगी। भूत बनोगे, प्रेत बनोगे, चुड़ैल, ऐसा तुम पानी भी, ऐसा तो तुम पानी भी पी लेते हो गटर गटर करके, बाद में पता नहीं नाली का पानी पियोगे जाके। ऐसा कहते हैं, वो क्या कहते हैं, एक शिव पुराण है, एक ग्रंथ है हमारा, उसमें साफ साफ लिखा है कैसे तुम्हारी मतलब मरने के बाद कैसा तुम्हारा जीवन होता है। ऐसा तुम जाके अपनी बंदी को छू भी सकते हो, ठीक है, टच भी कर सकते हो, उसका कंटाप भी मार सकते हो, उसके घर वालों को बता सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बाद में भैया अगर तुम भूत बन गए, चुड़ैल बन गए, बाद में जाके वो होटल ओयो में जाएंगे मिलने, तुम क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक पाएगा उन्हें मिलने से। ठीक है, बाद में भैया तुम गिलासी खड़काओगे जहाँ के वहाँ पे। ठीक है, ऐसा कि हाँ हम मर जाएंगे भैया, हम जी नहीं पाएंगे भैया, हम देख नहीं सकते। अबे तुम नल्ले हो, एक नंबर नालायक हो। जो बंदी बंदा, अब जैसे मक्खी है, जो दो तरीके की मक्खियां होती है, एक होती फूल वाली, एक होती गटर वाली, गंद वाली। तो जो गंद वाली मक्खी है उसको उसके कान में जितना मर्जी जाके भरो कि यार वो जो गुलाब का फूल है, वो जो कमल का फूल है, वो जो कनेर का फूल है, बहुत उसकी अच्छी खुशबू है, समझ में नहीं आई, मतलब ही नहीं उसके समझ में। उसे क्या पसंद है? गटर का गंध पसंद है उसे। ठीक है, सेम तुम्हारी बंदी है, तुम्हारा बंदा, उसे जितना मर्जी समझा लो। मैंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए उससे बात करने के, समझाने की, यार जो जिससे तू प्यार करती, जिसके साथ तू अभी बात करते, जिसके साथ तू अभी रिलेशन में है, वो लड़का सिर्फ तेरा यूज है। महा गंदा एक नंबर का चूतिया इंसान है वो। ठीक है, अब मैं कहते ना अपने मुंह से अपनी अच्छाई नहीं बतानी चाहिए, नजर लग जाती है। इस लड़के से मेरी बंदी अभी वो रिलेशन में, एक नंबर का नल्ला इंसान है वो। ठीक है, अच्छे अच्छे शब्द आने लग जाते हैं, यहाँ तक आके मैं अंदर ले जाता हूँ कि नहीं यार, किसी को गलत बोलना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि अगर हम किसी को गलत बोल रहे हैं तो कर्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। एक जन्म छोड़ो, 84 लाख योनियां होती हैं, कितने जन्म पता नहीं भगवान ने तुम्हें कितनवा जन्म दिया हो। ठीक है, तो अभी अगर आपको कुछ अच्छे आपके पुण्य रहे होंगे, कुछ अच्छा काम रहा होगा जिसके कारण आपको मनुष्य जीवन मिला है, बर्बाद कहाँ कर रहे हो? लौंडियाबाजी में, छिनरई में बर्बाद कर रहे हो, दारू पी के बर्बाद कर रहे हो, मीट खा के बर्बाद। मैं इस चीजों का विरोधी नहीं हूँ, खूब करो, लेकिन जब भुगतना पड़ेगा ना, तो तुम्हारी कर्मा गांड फाड़ेगा ना, फिर तुम इसे झेला नहीं जाएगा, फिर तुम तड़पोगे, चीखोगे भैया ऐसा क्यों किया है ना तुमने, अब झेलो इसे। क्योंकि सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो 2-3 साल में मैंने अपने आप को चेंज किया ना, कैसे बहुत कठिन होता है। ऐसे मतलब एक बुरी परिस्थिति से निकलकर अच्छी परिस्थिति में जाना बहुत बुरा होता है, लेकिन हो जाता है। ऐसा नहीं मतलब नामुमकिन होता कि मतलब तुम वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तुम पार्टनर के लिए मर जाओगे, ठीक है, सुसाइड कर लोगे, उल्टी सीधी हरकतें करते रहोगे, तो कभी तुम मूव ऑन नहीं कर सकते हो। ठीक है, मूव ऑन करना सिंपल सा फंडा है। ब्रेकअप हो गया, बंदी है बंदा बात नहीं कर रहे, छोड़ दो उसे, जाने दो। जितना तुम उस चीज के पीछे भागोगे ना, उतना वो चीज तुमसे दूर भागती चली जाएगी, जितना तुम उसके पीछे भागो। ठीक है, अब कोई बंदी है, कोई बंदा तुमसे बात नहीं करना चाह रहा है, यार उसको ऐसे हाथ जोड़ लो कि महारानी हमारी जिंदगी से निकल जाओ तुम। ठीक है ना, तभी हमारी जिंदगी सुकून होगी। अब जैसे रिलेशन में जाते हो, वहां पे क्या है, हाय हाय ही तो है। ठीक है, ऐसा नहीं करना तुमने, खड़े होके नहीं मूतना, तुमने बैठ के मूतना है। ठीक है, खड़े होके तुमने हगना है। ठीक है, ये नहीं खाना, नानी के घर नहीं जाना, बुआ के घर नहीं। जिंदगी तुम्हारी पाबंदी सामने वाला लगा रहा है, ये तुम्हारी कोई जिंदगी है? जो कुत्तों से बेबत्तर हो तुम। ठीक है, बस खाली गले, तुम्हारे गले में पट्टा नहीं पड़ा। ठीक है, कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा तो तुम्हारे गले में
कुत्ता कुत्ते वाला पट्टा नहीं पड़ा होता बस, ठीक है। जैसा चाहती तुम्हारी बंदी हैंडल करती तुम्हारा, ठीक है। ऐसा नहीं करना, मम्मी के साथ में लड़ाई करनी, आज तुमने ये नहीं पहनना, आज तुमने वो नहीं पहनना। 100 में से 2 4 5 बंदे ऐसे होते हैं जो समझते हैं, तुम्हें समझते, तुम्हारी फैमिली को समझते हैं। वो झूठ कहती है तुम्हारी मम्मी को, मम्मी बोलती है, वो सिर्फ चूतिया बात तुम्हारा, वो सिर्फ तुम्हारा यूज ले रही है वो, या ले रहा है, ठीक है। अब जैसे लड़के का टारगेट क्या है, सेक्स करना, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तुम चूतिया हो, तुम उसके झांटू वाल्टी लड़के के लिए अपनी जान देने तक किया जाते हो कि वो तो भैया सबसे अलग है, वो किसी से बात नहीं करता है, वो 1000 जगह बात करता है, ठीक है। उसका फोन लेके कभी देखो कि अपना फोन दे दे 1 घंटे के लिए, मेरा फोन ले ले तू, अपना फोन दे दे, नहीं देगी या नहीं देगा। और अभी के टाइम पे ज्यादातर सिर्फ लड़कियां ही चीटर है, लड़के तो बहुत कम है, ऐसा भी नहीं कह सकते। मतलब अगर 100 में से 70 लड़कियां चीटर है तो भैया 60 लड़के भी चीटर है, ठीक है। 10 लड़के ऐसे हैं जो चीटिंग नहीं कर रहे हैं, जो तुम्हें दिल से प्यार करते हैं, बट उनकी तुम वैल्यू नहीं करते हो। तुम्हें कैसा चाहिए, बस बढ़िया पेल के ड्रिंकिंग करता हो, ठीक है, हर चीज खाता हो, तुम्हें माँ बहन की गालियां देता हो, ठीक है ना, ओयो में ले जाके हर वो कांड करके तुम्हारे पिछवाड़े के ऊपर लात मार देते हो, 20 रुपए देके ऑटो में तुम्हें बिठा देते हो। ऐसे लड़के के पीछे जिंदगी तुम खपा रहे हो। कितने केस हो गए, मतलब, ठीक है, जिनकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद भी लड़कियां पीछा नहीं छोड़ रही। मतलब झांटू मैं जो उसका कान टेढ़ा, गर्दन उसकी कुत्ते की तरह टेढ़ी, उसके पीछे नहीं जाना। अभी वो पीछे इंदौर वाला केस देख लो यार, उसका शकल गधे की गांड जैसी उसकी शकल है, तब भी वो बेंच उसके पीछे बर्बाद होगी। पता नहीं मतलब कितने लोग। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डेली कभी ड्रम में पैक मिल रहा, कभी किसी की जनानी उसका गर्दन दबा के उसके ऊपर सांप फेंक देती है कि भाई पब्लिक को ये चीज शो हो जाएगी, सांप काट रहा और मर गया। सांप काटेगा तुम उसकी गांड में जाके सांप काट लेगा? नहीं काटेगा ना, काटेगा कहीं तो दाग निशान कुछ तो होगा ना। और अभी के मतलब टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब चीज आ जाती, कैसे गला दबा के मारा गया है, सांप काटा है, कि बिच्छू ने डसा है, ठीक है, कि नेवले ने खा गया उसको, ठीक है, हर चीज आ जाती है। वो सिर्फ तुम्हारा वहम है कि हम करके कहीं भाग जाएंगे, छुप जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी शर्म करो। जो लड़का तुम्हें दिल से चाहता है, पहली बात तो शादी ना करो। अगर तुम्हारा कहीं से अफेयर है, ठीक है, घर वालों को बता दो कि अगर हमारी कहीं दूसरी जगह शादी करोगी तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तुम्हारे घर वाले खुद डर के तुम्हें उसी के साथ में ब्याह देंगे कि निकल जाओ हमारी जिंदगी से क्लेश। सबसे बढ़िया तुम्हें फंडा बता दें, जिस बंदी है, चाहे वो तुम्हारी बहन ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर तुम्हें पता लग जाए कि ऐसा सीन चल रहा है ना, उसको बोलो हाथ जोड़ो, निकल जाओ हमारी जिंदगी से सरासर। चाहे वो मर जाए, कट जाए, उसके कीड़े पड़ जाए दिमाग में, ठीक है, उसे बुलाना नहीं। कोई भी हो, चाहे वो इंसान तुम्हारा भाई क्यों ना हो, ठीक है, तुम्हारी बहन क्यों ना हो, तुम्हारा दोस्त क्यों ना, एक बार कट तो कट, निकल दो, तुम्हारे अपनी जिंदगी से निकाल दो यार। क्योंकि जब तक तुम्हारी जिंदगी में वो रहेगा ना इंसान, तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी, नरक। सो नहीं पाओगे तुम, खा नहीं पाओगे तुम, तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब होता रहेगा, ठीक है। और जब माइंड डिस्टर्ब हो तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। ये तो मन करता है कि बस मैं जो अपने आप को खत्म कर ले, उसे खत्म कर दे, तीसरे इंसान को खत्म कर दे जिसके साथ में उसका अफेयर चल रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखो। और अगर तुम्हारा नया ब्रेकअप हुआ, चीज़ें समझ नहीं आ पा रही, डिप्रेशन में चल रहे हो, ठीक है, स्ट्रेस लेवल तुम्हारा 250-300 पहुंच चुका है, तो मेरे भाई अपने करना कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर रखी, लाइक फॉलो कमेंट छोड़ो, किनारे काट दो उसे, बिल्कुल मत करना। बस आके अपनी प्रॉब्लम बताओ मुझे कि यार भाई मुझे ऐसी ये सारी चीज़ें हो रखी है हमारी ज़िंदगी में। क्योंकि मैं किसी लड़की या किसी लड़के को इस दलदल से बाहर खींच के लाता हूँ भाई, मुझे इतना, मेरी आत्मा को इतना सुकून मिलता है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि जिंदगी नर्क बन जाती है, नर्क। बंदा जो लड़का होता है सो नहीं पाता। लड़कियों को बहुत सारे कंधे मिल जाते हैं थपथपाने की, यार हम तुम्हारे साथ में हम, बट जो एक लड़का होता है ना उसे कोई नहीं मिलता, वो तड़पता है, उसकी जिंदगी में से तड़पन बचती है, मुंह छुपा छुपा के रोए भैया, मुंह छुपा छुपा के, ऐसे लड़का रोता है। देखो कि गांव वाली लाइफ है, ठीक है, वो बागों में जाके रो रहे हैं, ठीक है, तालाब के किनारे बैठ के रो रहे हैं, डिप्रेशन में चढ़े जा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। और जो शहर वाले लड़के हैं, ठीक है, काम पे जाते हैं, सिगरेट सूटा लग मारते हैं, ड्रिंकिंग करने लग जाते हैं, नशे करने लग जाते हैं, इन चीज़ों में उनकी ज़िंदगी उलझ जाती है। और ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप, जो धोखा देकर तुम एक लड़के की ज़िंदगी नरक बनाती हो ना, तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। समझ रहे हो इन चीज़ों को? थोड़ा समझो। जो तुम्हारे ऐसा सीरियस है ना, उसको अगर तुमने नहीं करना, उसको बोल दो कि यार देखो हमारे घर वाले, हमारी फैमिली नहीं मान रही, तो प्लीज़ उसके आगे हाथ जोड़ो, रो तड़पो, एक बार जाके उसके माफ़ी मांग लो। बट चीटिंग मुझे समझ नहीं आती है,
ठीक है ना। तो इन चीज़ों को समझो, अपनी ज़िंदगी में उतारो। मेरे कहने का मतलब है एक अच्छी लाइफ जियो जो मैं जी रहा हूँ। लाइफ नहीं, बहुत सारी चीज़ें डिप्रेशन में रहा, 2-3 महीने गोलियां खा खा के मैं मूव ऑन किया हूँ, ठीक है। मुझे पता है कितनी बेबत्तर हो जाती है ज़िंदगी, ठीक है। चैन से रह नहीं पाते, सो नहीं पाते, खा नहीं पाते, रात को तकिया बिस्तरा चादरें सब कुछ गीली हो जाती हैं तड़प तड़प के। जिस बंदी की मतलब आंखों से कभी शक्ल ही नहीं, ओझल नहीं होती थी, उस बंदी के लिए हम तड़पे हैं, चीखे चिल्लाए। बट आज जिंदगी मस्त है, बहुत बहुत मस्त है भाई, बहुत मस्त है। एक बार तुम इस रिलेशन के झंझट से, दलदल से बाहर आओ, एक बार मेरे कहने से सिर्फ, ठीक है।